श्रोतेहो नमस्कार. हॅलो डॉक्टर या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात आपलं मनपूर्वक स्वागत. आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत माइंड ओव्हर मॅटर क्लिनिक, रामदास पेठ, नागपूर. श्रोतेहो, आज आपण बातचीत करणार आहोत गुड अँड बॅड हॅबिट्स फॉर मेंटल हेल्थ, अर्थातच आपल्या मानसिक आरोग्यासाठी चांगल्या आणि वाईट सवयी. आणि यासाठी आपल्यासोबत आहेत तज्ज्ञ डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा. आपले प्रश्न, आपल्या शंका आपण डॉक्टरांना विचारू शकता. त्यासाठी आमचे फोन नंबर्स आहेत 25345227 आणि 25299266. आपण जर नागपूरच्या बाहेरून फोन करणार असाल तर आमचा STD कोड 07120712 नक्की डायल करा. श्रोताओं, हेलो डॉक्टर, इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. आज के इस प्रोग्राम के प्रस्तुत करता है माइंड ओवर मैटर क्लिनिक, रामदास पेठ, नागपुर. श्रोताओं, आज हम बातचीत करने जा रहे हैं हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और बुरी आदतों के बारे में. हमारे साथ है डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा. आप आपके सवाल डॉक्टर से पूछ सकते हैं. उसके लिए हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 25345227 और 25299266. आप नागपुर के बाहर से फ़ोन करना चाहते हैं तो नागपुर का STD कोड 0712 ज़रूर डायल कीजिए. डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा, नमस्कार. नमस्कार मैम. आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में. प्रोग्राम जब हम शुरू करते हैं तो उसका टॉपिक बताते हैं, और आज का ये जो टॉपिक है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि गुड एंड बैड हैबिट्स फॉर मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ या हमारी मानसिक जो हेल्थ है, इसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बातें की जा रही है. छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, बड़ी उम्र के लोगों तक, बुज़ुर्गों तक ये बातें की जा रही है और हर जगह की जा रही है. सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कई सारे जो स्टार्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, वो मेंटल हेल्थ के बारे में बातें कर रहे हैं. तो ये मेंटल हेल्थ की जब बात होती है तो एग्जैक्टली हम किस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? जब ऐसी बात होती है, एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो मेंटल हेल्थ एक स्पेक्ट्रम है. जैसा एक इंद्रधनुष है, उसका एक छोर और फिर गोल और दूसरा छोर, वैसा एक स्पेक्ट्रम है. तो कोई भी स्पेक्ट्रम के राइट साइड या लेफ्ट साइड पे नहीं है. हम सब कहीं तो बीच में घूम रहे हैं, है ना. तो कभी हमारे गुड डेज होते हैं, व्हेन आई फील पॉजिटिव, आई फील मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड. कहीं मेरे बैड डेज भी हो सकते हैं जहाँ पे मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा या चिड़चिड़ापन हो रहा है. सो मैं स्पेक्ट्रम पे ही हूँ, हम सब स्पेक्ट्रम पे है. लेकिन अगर कुछ चेंजेस की वजह से, भले वो एनवायरमेंटल चेंजेस हो या हमारे अंदर की बायोलॉजिकल चेंजेस हो, कुछ भी हो, उन वजह से अगर मेरा स्पेक्ट्रम का बैलेंस हिलता है और मैं नेगेटिव साइड पे ज़्यादा समय तक रहने लगती हूँ, देन मेरी मेंटल हेल्थ डिक्लाइन हो रही है. तो उस समय खुद को पहचानना, वो चीज़ें पकड़ना, सही समय पे मदद मांगना, विच इज़ साथियों की हेल्प, कंपेनियंस की हेल्प या डॉक्टर्स प्रोफेशनल हेल्प, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है. जी बिल्कुल. अभी आपने बात की कि कभी कभी हम मोटिवेटेड फील करते हैं. ये मोटिवेशन जो है वो कई बार अंदरूनी होता है, कई बार बाहर से होता है. उसी तरह से क्या डिप्रेशन या बुरा इन्फ्लुएंस भी होता है, और बाहर की चीज़ों का कितना इन्फ्लुएंस होता है? राइट, ट्रिमेंडसली. अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, इंग्लिश में उसके लिए एक टर्म है विच इज़ बायो साइको सोशल. ठीक है, ये पूरा एक वर्ड है जिसमें एक त्रिकोण है कि ये 3 त्रिकोण के एंड्स हैं, बायोलॉजी, साइकोलॉजी हमारी, और सोशल यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ये तीनों में से कोई भी फैक्टर एक भी हिलता है तो आपके मानसिक स्वास्थ्य को थोड़ा सा डगमगाया जा सकता है. तो एनीथिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छे से बात किया था अबाउट सोशल मीडिया, द इन्फ्लुएंस ऑफ स्क्रीन, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स हमारी लिविंग पे. अगर मैं उसी को एक और स्टेप आगे बढ़ाऊँ तो हमारी लाइफ में मूवमेंट कैसी है, बॉडी की हमारी मूवमेंट कैसी है, वो बहुत एक्सेसिवली इम्पैक्ट करेगा कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा है. हमें लगता है कि शरीर की मूवमेंट यानी फिजिकल एक्सरसाइज या प्राणायाम, योगासन एक्सेट्रा एक्सेट्रा सिर्फ शरीर के लिए है, बट ऐसा नहीं है.
बहुत सालों का एविडेंस हमारे पास है जो ये बताता है कि बॉडी मूवमेंट्स, फिजिकल एक्टिविटी बहुत डीप रूटेड है हमारी ब्रेन हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, इंक्लूडिंग हमारे सारे फील गुड केमिकल्स, इंक्लूडिंग मेरे ब्रेन का न्यूरॉन्स कैसे एक साथ जुड़ते हैं, इंक्लूडिंग मेरी इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री कैसी है ब्रेन की। ओके, तो अगर मेरी मूवमेंट अच्छी है तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। ओके, एंडोर्फिन सिक्रीट हो गए, आई विल बी इन अ बेटर मूड, I will be more confident in myself. I will feel more energetic throughout the day. Additionally, एक बहुत अच्छा रिसर्च हुआ था ब्लू जोन्स करके, किताब भी है उस पर अगर कोई इंटरेस्टेड होगा पढ़ने के लिए, ब्लू जोन्स। सो ये है डैन ब्यूटनर करके जो ऑथर हैं, जो पूरा देश नहीं वर्ल्ड घूमे हैं और उन्होंने वो जगह पकड़ी हैं जहाँ लोग 100 साल से ज़्यादा जिए हैं, सेंचुरियंस जिन्हें हम बोलते हैं। एंड उनमें एक कॉमन चीज़ ऐसी निकली है कि हर किसी ने अपनी लाइफ में मूवमेंट इनकॉर्पोरेट की थी। मतलब एक्सरसाइज करते हैं रोज, ऐसा नहीं था, फिजिकल एक्टिविटी। यस, अगर मुझे मेरे पीछे की गली में जाना है मेरी सहेली के पास, तो मैं कितने बार पैदल जाऊंगी? जी बिल्कुल। और कितने बार मैं गाड़ी लेके जाऊंगी, है ना? अगर सब्जियां खरीदने जाना है, आपको एक चौक आगे तक जाना है, या सिर्फ नॉर्मल हम आजकल जो हमारी पुरानी पद्धत थी नीचे ज़मीन पे बैठ के खाने की, जो हिंदुस्तानी पद्धत भूलते जा रहे हैं। हम सब डाइनिंग टेबल पे बैठ रहे हैं, हमारे कमोड्स चेंज हो गए हैं, इंडियन टॉयलेट सिस्टम चेंज होके कमोड्स पे आ गया है ना? बहुत सारी ये छोटी छोटी मूवमेंट्स जो डेली लाइफ में हम करते हैं, दैट इज़ नॉट एक्सरसाइज, बट दैट कीप्स योर जॉइंट्स, योर बोन्स, योर स्केलेटन सिस्टम, एवरीथिंग अप टू डेट। तो उस चक्कर में हम थोड़े रिवर्स जी जाते जा रहे हैं। तभी बोला जाता है कि हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। तो हेल्दी बॉडी आपको मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है एक हेल्दी माइंड के लिए, और वाइस वर्सा एक हेल्दी माइंड अगर आपका है तो आपकी बॉडी भी हेल्दी रखने में आपको हेल्प होगा। लेकिन अगर ये माइंड को आपको हेल्दी रखना है तो हमें कुछ ना कुछ, तो जैसे बॉडी के लिए हमें एक्सरसाइज करनी ही है, तो माइंड के लिए क्या एक्सरसाइजेस हो सकती है जिसे हम शायद गुड हैबिट्स कह सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। माइंड के लिए अगर मैं आपको आज का सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज बोलूं तो वो रहेगा आपका सेल्फ टॉक। पॉजिटिव रखिए। सेल्फ टॉक मतलब क्या? मैं किस तरह से खुद से बात कर रही हूँ रोज़, एवरी सिंगल टाइम। अगर वो सेल्फ टॉक के ऊपर आपका ध्यान रहा तो आप इनफैक्ट ये पकड़ेंगे कि यार दिन भर में आपने खुद को ज़्यादा कोसा है जी, कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मुझे ये भी नहीं समझा, मैंने ये भी ठीक से नहीं किया, ये भी चीज़ में मैंने गड़बड़ कर दी। हर चीज़ में हम खुद को नेगेटिव बोलते हैं, खुद को कोसते हैं। आईने में देखा तो बोलेंगे कि मैं ऐसी दिख रही हूँ, मैं ऐसा दिख रहा हूँ, हाँ। ये हो रहा है, एंड सो मेनी थिंग्स। हम खुद को बहुत डेरोगेट करते हैं खुद की ही बातों से। अगर आप दिन भर ध्यान देना चालू करें और कॉन्शियसली खुद से बात करें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके, मतलब चलो कनक, ये मैथ्स का प्रॉब्लम तुमको आ ही नहीं रहा है यार, तुमने 3-4 बार ट्राई कर लिया, तुमसे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, 5वीं बार ट्राई करते हैं। आई विल ट्राई टिल आई गेट इट जी, है ना? ठीक है, जब तक मैं ट्राई करूँगी हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मैं तो मैथ्स में गधी हूँ, मैथ्स तो मुझे नहीं आता भाई जी, कर ही नहीं सकते, इससे हटके हमें ट्राई करते रहना है। आई विल गेट बेटर नेक्स्ट टाइम, है ना? इंस्टेड ऑफ थिंकिंग आई कैन नेवर सक्सीड एट दिस। तो आप किस तरीके से खुद से वो बात कर रहे हो, आपकी सेल्फ टॉक का क्या क्वालिटी है? जी, सेल्फ टॉक की जब बात आती है तो ये क्या आदत पहले से होती है, हाँ। या ये आदत हम डाल सकते हैं, किस तरह से डाल सकते हैं, हाँ। और ये कहाँ तक हमें मदद कर सकती है? एक इंटरेस्टिंग बात अगर मैं बताऊँ, शायद कुछ लोगों को बुरी लगेगी, हमारी जो इंटरनल टॉक है जी, वो बहुत ज़्यादा हमारे पेरेंट्स की टॉक होती है। So the things that I heard through my childhood, from my teachers, from my mentors, from my friends, मेरे siblings, मेरे माता पिता, दादी दादा, वो बहुत हद तक मेरी इंटरनल टॉक हो जाती है, क्योंकि मैं उस पर बिलीव करने लगती हूँ। वो मैंने ज़्यादातर सुना है, ये लड़की गधी है, ये लड़की इतनी सावली है ना, या ये तो ऑलराउंडर है ही नहीं, बाजू वाले शर्मा को देखो, क्रिकेट में भी अच्छा है, उसकी हैंड राइटिंग भी अच्छी है, थिंग्स लाइक दैट।
सो वो इंटरनल टॉक मेरी बनती है जब मैं बड़ी होती हूँ. सो शुरुआत में जब हम छोटे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पेरेंट्स की, हमारे टीचर्स की, हमारे घर के जो बड़े हैं, मेंटर्स हैं, उनकी हो जाती है. जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी और मुझे समझने लगा कि मेरी सेल्फ टॉक नेगेटिव है, फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अब अगर कोई और ना ठीक कर सके तो अब ये मेरे हाथ में है, अब मैंने ठीक करना है. जी. जब हम बातें करते हैं कि अपने आप को सुधारना है तो ये कितना कठिन होता है या कितना आसान होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अपना मन, अपना माइंड जो है वो एक पल में बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है, एक पल में कई सारे विचार इसमें रहते हैं. तो उन सारे विचारों में से, हज़ारों विचारों में से एक पॉजिटिव विचार के तरफ ले जाना क्या आसान होता है या निगेटिविटी की तरफ जाने का ही अपना एक नेचुरल टेंडेंसी होती है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. ओके, पहली चीज़ तो हाँ अभी रीसेंट डेटा ये बताता है कि एक एवरेज इंसान के दिमाग में दिन भर में एवरेज 60,000 से 80,000 विचार चल रहे हैं दिन भर में. अब उसमें से आइडेंटिफाई करना, फिल्टर लगाना है कौन सा काम का है, कौन सा नहीं. पहले एक फ़ोन ले लेते हैं. हेलो. हेलो, नमस्कार. नमस्कार. डॉक्टर साहब को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार. नमस्कार. मैं सुधा बात कर रही हूँ नागपुर से. डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि पेरेंटिंग, मेंटल हेल्थ के लिए पेरेंटिंग का क्या रोल होता है? हाँ, मैंने इस बारे में एक्चुअली कई बार बात की, इसके पहले के एपिसोड पे भी की है. पेरेंटिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ज़्यादा. क्यों, भले वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में बोलो या न्यूरो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में बोलो. हम साइंटिफिकली कहते हैं नेचर वर्सेस नर्चर. जी. नेचर मतलब कि जो मुझे भगवान ने दिया है, मेरा शरीर, मेरा दिमाग, मेरी साइकोलॉजी, वो सब. नर्चर मतलब जो मेरे नर्चरर्स ने किया, जो मेरे माता पिता जो पालन पोषण कर रहे हैं. यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य में. मतलब अगर मैं उसके और डिटेल में जाऊँ तो वो हमारा पूरा एपिसोड ले लेगा, बट हाँ सच्ची करता है. और अगर पेरेंट्स सीखना चाहे कि हम क्या क्या ऐसी हैबिट्स कर सकते हैं, तो मेरी एडवाइस है कि आप अगेन डैन ब्यूटनर, जिनकी मैंने बात की, ब्लू जोन्स, उनकी किताब पढ़े. अगर आप चाहते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिल सकते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं इस बारे में, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट के पास हम तभी नहीं जाते जब हम बीमार हैं. एक्चुअली हमने तब भी जाना चाहिए जब हमें कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी है ना. जी हाँ. तो ये एक पॉजिटिव चेंज आजकल देखा जा रहा है. पहले ये सोचा जाता था कि साइकियाट्रिस्ट के पास तभी जाते हैं या जब कोई प्रॉब्लम है, जब कोई बीमारी है. लेकिन आज हम कई बार ये देखते हैं कि हम गाइडेंस के लिए भी एक प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं. एक फ़ोन ले लेते हैं. हेलो. हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार. मैं सुषमा बोल रही हूँ नागपुर से. नमस्कार. तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी एज है अभी 58. हाँ. और मैं जब भी नाइट में, पहले नहीं होता था, अभी नाइट में कम से कम 1 आध साल हो गया, 1-1.5 साल, मुझे नाइट में कंटिन्यू ऐसे निगेटिव सपने आते. कहीं मेरा केमिस्ट्री का पेपर बिगड़ जाता है, कहीं मेरा फिजिक्स का. मैंने बीएससी किया है लेकिन दिस टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ. लेकिन हमेशा कहीं मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, धम से नीचे गिरी, कहीं किसी से झगड़ा हो गया, कोई मुझे कोई मेरा गला दबा रहा है या कोई मुझे मार रहा है. राइट. क्या रीजन हो सकता है? देखिए, ड्रीम इंटरप्रिटेशन ना एक सॉफ्ट साइंस है. अभी तक बहुत सारी चीज़ें हमें ड्रीम रिलेटेड हम रिसर्च ही कर रहे हैं. बट अगर एक हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बोले तो हाँ, ड्रीम्स डू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल. वो बताना चाह रहा है कि मेरा अनकॉन्शियस माइंड किसी तो तरीके में स्ट्रगल कर रहा है. अनकॉन्शियस यानी अचेतन माइंड कहीं तो स्ट्रगल कर रहा है. कोई तो चीज़ है जो मेरे पीछे भाग रही है और मैं उससे दूर भाग रही हूँ. लेकिन ज़्यादातर ड्रीम्स एक्चुअली बिजार और मीनिंगलेस होती है, तो आपको उसे बहुत ज़्यादा महत्व भी देना सही नहीं है ना. तो अगर ये बहुत रिपीटेडली आ रहा है और आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो डेफिनेटली एक साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर मिलिए. वो आपको हेल्प करेंगे आगे उससे डील करने में. बट अगर ये इतना फ्रीक्वेंट नहीं है तो मेरा सजेशन है कि उसको बहुत इम्पोर्टेंस ना दीजिए. जी बिल्कुल. श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम, और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं माइंड ओवर मैटर क्लिनिक, रामदास पेठ, नागपुर. आज हम बातचीत कर रहे हैं गुड एंड
बैड हैबिट्स फॉर मेंटल हेल्थ, इस बारे में। और हमारे साथ है डॉक्टर कनक गिलुरकर शर्मा। डॉक्टर शर्मा, हम बातचीत कर रहे थे कि हमारे जो माइंड है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाने की बजाय निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, और इसी के बारे में हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता भी हमें फ़ोन करें और बातचीत करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 25345227 और 25292266। फ़ोन नंबर्स फिर एक बार सुन लीजिए। फ़ोन नंबर्स हैं 2534527 और 2529266। तो ये जो हमारा माइंड है, जिसका इंक्लिनेशन नेचुरली निगेटिविटी की तरफ होता है, तो इसको हम पॉजिटिविटी की तरफ कैसे खींच सकते हैं? ये मेरा फेवरेट टॉपिक है जी। तो मेरा यहाँ पे एक रामबाण ये है कि जो चीज़ आप दिन भर देखोगे, जो चीज़ों से आप दिन भर खुद को सराउंड करोगे, जो लोग आपके आसपास बातें करेंगे, जो चीज़ें आप सोशल मीडिया से सुनोगे, वो सारी चीज़ें आपका इंटरनल डायलॉग बनता जाएगा। वो सारी चीज़ें डिसाइड करेगा कि आप कितने आसानी से खुद का थॉट प्रोसेस पॉजिटिव डायरेक्शन में डाल सकते हो या नेगेटिव में ही रह सकते हैं। एवोल्यूशनरी फॉर्म में देखा जाए, एवोल्यूशन यानी जैसे हम इतने पूर्वज से हमारे एंशिएंट साइंस आ गया है, उसमें देखा जाता है कि इंसानों का एक नेगेटिव बायस है, ह्यूमन बीइंग्स का एक साइकोलॉजिकल नेगेटिव बायस है। मतलब क्या? मतलब हम ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव चीज़ों की तरफ, या ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट होती हैं जो नेगेटिव हो। वो इसीलिए क्योंकि बाय एवोल्यूशन हमें इवॉल्व होते समय देखना था, हम केवमैन थे, हमारे पास तब प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के लिए कुछ था नहीं। कोई भी आके मेरे फैमिली को नींद में डैमेज करके जाए, हार्म करके जाए, सो मैं हमेशा अलर्ट मोड पे रहूँ टू लुक आउट फॉर समथिंग दैट कैन गो रॉन्ग। एंड वो अब हमारा नेगेटिव बायस बन गया है। अब हम इतने इवॉल्व्ड हैं, हमारे पास अच्छे खासे सिक्योरिटी के ऑप्शंस है, पर्सनल भी एंड नेशनल भी। उसके बावजूद वी स्टिल हैव अ नेगेटिव बायस टू लुक आउट फॉर। तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए एवरी डे आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, आपके आँखों से, आपके कानों से, है ना, एवरी डे। भले वो न्यूज़ है, आजकल कौन सी न्यूज़ है जो पॉजिटिव मिलती है? बिल्कुल। और सोशल मीडिया का तो मतलब हम जैसे इसी दुनिया में जी रहे हैं, ऐसा लगता है। हाँ, वर्चुअल रियलिटी में ही जी रहे हैं हम। एंड एवरी डे जो आप आपके दोस्तों से भी बात करोगे, यू आर मोस्टली डिस्कसिंग कि यार ये गडबड हो गया था, फिर ये हो गया था, आज ती बाई नाही आली, मग आज असं झालं, मग आज माझ्या सासूनी असं म्हटलं, एंड थिंग्स लाइक दैट, है ना। सो ऑल दोज नेचर ऑफ कन्वर्सेशंस आपका डेली यू नो टाइम थॉट प्रोसेस बनेगा जी। तो मेरा एक हैक है कि मेरी वॉलपेपर जो है, फ़ोन का जो लॉक स्क्रीन है, उसको मैंने वो कोड रखा है जो मैं रोज़ सुनना चाहूँगी। ओके, मेरे पासवर्ड, ये छोटी छोटी बातें और भी आपसे सुनना चाहेंगे। पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो, बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर मॅम, नमस्कार। नमस्कार। मला एक प्रश्न होता की बुवा माझी पत्नी आहे, तिला फोबिया टाईप आहे, तर ते दरवाजा लावला तर कधी कार मध्ये बसली, कधी ट्रेन मध्ये संडासात, आता खूप अशी भीती वाटते। त्या फोबियाच्या बाहेर निघण्यासाठी त्याची ट्रीटमेंट चालू होती ताई, परंतु घरगुती एक सायकोलॉजिकल आपण काय हॅबिट्यूड करू शकतो ताई? हे खूप मोठं डीप क्वेश्चन आहे आणि हे आम्ही ॲक्च्युली पूर्ण थेरपीमध्ये डिस्कस करतो। ते एका 5 मिनिटाच्या सेंटेन्समध्ये मी तुम्हाला समजू शकत नाही, पण डेली घरगुती तुम्ही जे जे करू शकता ते पूर्ण ॲक्च्युली हिस्सा आहे ट्रीटमेंटचा। तर जर तुमची वाईफची ट्रीटमेंट सुरू आहे कुठल्या सायकायट्रिस्टकडे, त्यांना नक्की विचारा की आम्ही अजून घरून काय काय करू शकतो त्यांच्यासाठी। एखादं सायकोलॉजिकल ट्रेनिंग काउन्सिलिंग सेशन घ्या, बट मी आता सध्या 1-2 मिनटात ॲक्च्युली एक्सप्लेन करू शकत नाही हा थेरपीचा हिस्सा। आपण अगदी थोडक्यामध्ये अगदी 1 किंवा 2 टिप्स तर ह्यांना नक्कीच देऊ शकतो की ज्याचा उपयोग त्यांना होऊ शकेल। एक्चुअली दैट इज़ द होल थिंग कि जैसे वो फोबिया बता रहे हैं, हो सकता है कि वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, हो सकता है उसका डायग्नोसिस कुछ और है। तो वो डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हाउ द रिलेटिव्स हैव टू डील विद इट। बट अगर एक चीज़ मैं आपको बोलूँ तो आपको जितना हो सके उनको समझ के लेना है। मतलब आपको जितना हो सके ये समझना है कि वो इंसान खुद में कुछ अलग है,
जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये उनका ब्रेन है जो बीमार है, जो ऐसा करवा रहा है। जी। तो वो जो समझ के लेना है, वो जो एम्पैथी है, वो बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, तो वही बात फिर से आ जाती है कि आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है, आजू बाजू के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए आप क्या सोचते हैं। इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे नेगेटिव या पॉजिटिव बायस के लिए। तो कुछ छोटी छोटी टिप्स आप बता रहे थे जिससे हम अपना माइंड इस तरह से ट्रेन कर सके कि वो पॉजिटिविटी की तरफ जाए। तो आपके घर में आपने वो चीज़ें रखनी हैं जी, जो चीज़ें देख के आपको खुशी मिले, या आपके अंदर कोई एक ओल्ड मेमोरी ट्रिगर हो, या कोई चीज़ जिससे आप रिलेट कर सको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए वो है मेडिटेशन, आध्यात्म और थिंग्स लाइक दैट। सो मैं उससे रिलेटेड बहुत सारे कोट्स मेरे घर के अराउंड रखती हूँ। कुछ मंत्र हैं, आपको श्लोक पसंद है, समथिंग लाइक दैट। कोई एक मोटिवेशनल कोट है, मैं स्टूडेंट्स को बहुत कहती हूँ ये चीज़ कि जगह जगह, बाथरूम में, कमोड के सामने, आईने के सामने, ओके, किचन में, ऐसे कोट्स रखिए, चिपकाइए, खुद की हैंडराइटिंग में लिखिए, जो आपको देख के ही महसूस कराए, आपके अंदर वो याद दिलाए कि नहीं, ये है जो मुझे सोचना है दिन भर में। राइट? आपके जो पासवर्ड्स होते हैं ना, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, ईमेल एड्रेस के, मोबाइल के, वो पासवर्ड्स वैसे रखिए जो आपको याद दिलाना चाहते हैं। जैसे टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, है ना, कि समथिंग जो आपको याद दिलाए कि मैंने ये दिन भर करना है। जी। हम हमारे नेगेटिव बायस में भूल जाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। सुबह मैंने सोचा कि आज मैं पॉजिटिव रहूँगी, आज मैं बिल्कुल नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं दूँगी, लेकिन ऑफिस जाते जाते इतना ट्रैफिक हो गया रास्ते में कि मेरा पूरा पॉजिटिविटी साइड हो गया, और मैं सिर्फ उस गुस्से में रह गई। सब लोग कोई ऐसे गाड़ी चला रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, मेरी चिट चालू हो गई। राइट? सो मैं भूल जाऊंगी रोज़ जो होगा वो चीज़ों से कि मैंने पॉजिटिव भी सोचना है या इस डायरेक्शन में जाना है। सो वो चीज़ें जो मुझे रोज़ याद दिलाए, शायद आपके कार में आप कोई सिंबल लटका दें, है ना। जी हाँ, बिल्कुल। एक और श्रोता से बात कर लेते हैं। हेलो। Good morning, doctor. Good morning. I am research scholar. I have excelled in my field. My research have been published in engineering books. Academic, I was very good. But from childhood, my those who were scared of me, jealous of my parents, they used to trouble me from childhood. They used to irritate me and all. That has been shown in my social behavior. So Got it. now I'm 35. I want to restart and reformat my brain format. Psychology, I want to be strong so that I can handle each and everything. Correct. I want tips from you. Correct. Absolutely. This is very much possible कि हम इन जो भी चीज़ों से अभी तक हम गुजरे हैं, हम उसमें से बाहर निकल सके, हम कुछ सीख सकें। बाहर निकलना भी ज़रूरी है और वो पॉसिबल भी है। बिल्कुल, हमारे ब्रेन को हम रीवायर कर सकते हैं। ओके, आपको एक्चुअली थेरेपी बहुत हेल्प करेगा। रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी करके एक फील्ड ऑफ थेरेपी है। दैट वुड बी रियली गुड फॉर यू। जो आपने मुझे अभी बताया, जिन चीज़ों से आपने स्ट्रगल किया, आई सजेस्ट कि यू डेफिनेटली गिव थेरेपी अ ट्राई, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आपको इतनी सारी टैक्टिक्स सिखाई जाएगी उन थेरेपी सेशंस में जो एक्चुअली आपको हेल्प करेगा आपके ब्रेन को रिवायर करने के लिए। एंड अगेन, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। आप जब चाहें तब रीस्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। जी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि मेरा ब्रेन खुद को ही फिर से रीवायर कर रहा है। मेरे ब्रेन की कैपेसिटी टू रीजनरेट इटसेल्फ। ये रीसेंट कुछ डिकेड्स में उठ के आया, और ये इंटरेस्टिंगली आया डिमेंशिया के पेशेंट्स में, कि इतना लेट उम्र में उसके बावजूद वो कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। राइट? तो अगर उस एज में भी हम हमारे न्यूरॉन्स को नहीं बना सकते हैं, ऐसा कहते हैं ना कि एक बार ब्रेन सेल्स बन गई, बट हम उनके कनेक्शंस को फिर से रिवायर करके स्ट्रांग बना सकते हैं। तो वो कनेक्शंस स्ट्रांग बनाना इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। जितना आप रिपीटेडली वो चीज़ करोगे, बोलोगे, सुनोगे, देखोगे, वो आपके दिमाग में फिर से रिवायर होने में हेल्प करेगा। ये एक नया थॉट है, क्योंकि कहा जाता है कि जो स्वभाव है या जो आपका
थॉट प्रोसेस है वो ताउम्र वैसे ही रहेगा। आज तक तो यही हम सब सुनते आ रहे हैं, वही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कि नहीं ये तो स्वभाव है, इसका तो बदल नहीं सकता। लेकिन जैसे कि आप बोल रही हैं कि वो भी बदला जा सकता है, तो उसके लिए ज़रूर कोई ना कोई तो ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे कि जिसके कारण हम ये बदलाव ला सकते हैं। तो क्या ये बदलाव खुद जिसे लाना है उसी ने करना है, या आजू बाजू उसके घर में जो लोग हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उनका भी कोई उसमें पार्टिसिपेशन होता है? उनमें होता है, बट द प्राइमरी वन इज यू, है ना, एक्टिव और पैसिव। मतलब मैं एक्टिवली पेन उठा रही हूँ और मैं आपसे अपेक्षा कर रही हूँ कि अब ये पेन उठा के मुझे दो, जी, है ना। सो दोनों का रोल तो है, बट एक्टिव रोल ज़्यादा है। इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप आपके ज़िंदगी का, आपके मन का, आपके विचारधारणा का पूरा जिम्मेदारी और आपका पूरा अटेंशन आपके हाथ में ले ले, जी, कि वो कंट्रोल आपका है। जी, तो बी द कंट्रोलर ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर लाइफ। और श्रोता फोन पे है। हेलो डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। I had a head injury twice, so much that from my brain blood was oozing out. I got stitches and all. After that, my complete cognition, my complete mental faculty have been affected. Earlier, I was having great grasping and logic. Right. So it will be improved? Again, ये आप improve ज़रूर कर सकते हैं. I can't completely say without looking at your MRI or CT or your brain imaging कि कितना ड्रास्टिक उस पर इम्पैक्ट हुआ और कितना इजीली आप चेंज कर पाएंगे। बट अ टीम ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ट्रेनिंग टुगेदर। एक और श्रोता से बात कर लेते हैं और ये दोनों सवाल एक साथ लेंगे। हेलो। हाँ, नमस्कार मॅडम। नमस्कार। हाँ, मी गजानन अय्यर बोलतोय नागपूरहून। मला आहे ना ऍक्च्युली एक अराउंड 25 वर्ष पहिले माझ्यावर पाल पडली होती. मला 2-3 असं पडलं म्हणजे तोंडावर वगैरे, त्याच्यामुळे ती मला ते पाल पाहिली की मला भीती वाटते. मला घरी सगळे म्हणतात काय तुम्ही आता 60 वर्षाचा आहे, पण मला काय होऊन झालं की मी पाल पाहिली, मला माहित नाही, म्हणजे मी अस्वस्थ होऊन जातो, म्हणजे मी दूर जातो तिथून. हो, बरोबर. मला ते काय कसं करू. आणि माझी मुलगी जी आहे ना तिला कुत्र्याने कचावलं आणि त्याच्यामुळे ती कुत्र्याला पाहिलं की ती डॉक्टर आहे, सर्जन आहे, पण ती काय होतं ती इतकी घाबरते आणि ते हनुमान चालीसा चालू. तर काय करायचं दोघांनी? सर, आपल्याला लाईफमध्ये हा एक्सपिरियन्सेस जे तुम्हा दोघांना आलेले आहे ना ते इतके इम्पॅक्टफुल आहे की हे खूप सोपं जाणार नाही. हे जे फोबियाज असतात, जर का आपण एकदा एक्सपिरियन्स केलेलं आहे काहीतरी लाईफमध्ये, त्यानंतर आलं आहे, तर ते खूप डीप रूटेड होतो आपल्या ब्रेनच्या वायरिंगमध्ये. लाईक आय सेड, इट इज ऑल बायोलॉजी ऑल्सो. तर खूप सोप्या प्रकारे ते जाणार नाही. तुम्हाला दोघांना एक स्ट्रॉंग मोटिवेशनल फॅक्टर लागणार आणि मग ते हळूहळू ऑल ऑफ दिस ॲक्च्युली इज डन इन थेरेपी. बहुत धीरे से हम उन्हीं बातों पे आते हैं कि बार बार आपको ये बताना पड़ेगा अपने आप को कि आपको पॉजिटिवली वेज में जाना है और नेगेटिविटी को दूर रखना है. एक आखिरी 1.5 मिनट हमारे पास बचा है, उसमें क्या क्विक टिप्स आप दे सकते हैं कि जिसकी वजह से हम डेली लिविंग में ऐसी क्या चीज़ें करें कि डे टू डे लाइफ में हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाने में हेल्प हो जाए? सबसे पहले मैं आपको वापस याद दिलाऊंगी कि आपकी सेल्फ टॉक, आप खुद से कैसे बात करें, बहुत एसेंशियल है. आप किस तरीके का खाना आपके मन को खिला रहे हो, आपकी आँखों से, आपके कान से, आपके मुंह से, हर चीज़ से, वो बहुत ज़रूरी है. वो आपकी सकारात्मकता या नकारात्मक की वृत्ति को एक्चुअली डिक्टेट करेगा. और एडिशनली आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी है, आपको खुद के हाथ में आपका बिहेवियर लेना है. आप दूसरों पे नहीं डाल सकते कि इनकी ये ठीक होंगे तो मैं ठीक होंगे, या अच्छे से बिहेव करेंगे तो मैं अच्छे से बिहेव करें. दैट कांट हैपन. और अगर आप एक जागृत नागरिक हैं तो आप कल इलेक्शंस के लिए वोट करने जाएंगे. जी बिल्कुल. श्रोताओं, आप सुन रहे थे माइंड ओवर मैटर, क्लिनिक रामदासपेट नागपुर. हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम. इस प्रोग्राम के लिए हमें आज तकनीकी सहयोग मिला रंजना बारापात्रे और शबनम मोहलकर जी का, और प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर विजय सिंह राजपूत. डॉक्टर कनक गिल्लुरकर शर्मा के साथ मैं कल्याणी गोखले अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ. नमस्कार. नमस्कार.